बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं एक शेल्टर हाउस में, जहाँ पर जो जानवर जो होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें इस शेल्टर में लाकर रखा जाता है। तो इस शेल्टर में कितने जानवर हैं, किस किस किस्म के जानवर हैं, कितना अखराजात हैं इनके, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम इनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे साथ इस शेल्टर के ओनर बिलाल साहब मौजूद हैं, तो इनसे इस बारे में पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर हमें इस शेल्टर के बारे में बताएं कि आपके साथ कितने टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर कितने जानवर मौजूद हैं, और इसके अलावा ये जो आपने ये ज़मीन ली है क्या आपकी अपनी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे साथ, हमारे बच्चों को आपने विज़िट किया। शेल्टर बेसिकली जो हमारा है, ये एक हमने रेंटेड स्पेस के ऊपर बनाया है, और ये जो शेल्टर है ये हम 6-7 फ्रेंड्स ने मिल के अपना एक प्राइवेट तौर पे कोशिश की है कि हम किसी तरीके से एनिमल्स के लिए कुछ कर सकें। तो शेल्टर की जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, उससे पहले हम में से कोई भी किसी को नहीं जानता था। हम लोग सिर्फ फेसबुक के थ्रू, डिफरेंट ग्रुप के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कुछ केसेस और हमें देखा कि हालात जानवरों के थोड़े ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर वो डिसाइडेड कि ये हम लोगों को कुछ मिलकर करना पड़ेगा। तो हम 5-6 लोग जिनमें कभी किसी को देखा नहीं था, कभी आपस में मिले नहीं थे, हम सारे फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, और फिर एक लंबा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, जिसमें जगह को ढूंढना, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इनकी जगह बनाना, इनको रखने के लिए जगह, और इनकी सारी चीज़ें। और वो फिर एक जर्नी है जो कि स्टार्ट हुई, और माशाल्लाह 6 महीने हो गए हैं, और अभी तक जर्नी जो बहुत स्मूथ चलती जा रही है। अच्छा, तो आपके पास कितने एनिमल्स मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास एक टाइम पे मोर और लेस 50 एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। जो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं वो यहाँ बोर्डिंग हाउसेज या घरों में मौजूद होते हैं हमारे अपने, और जो कुछ हेल्दी बच्चे होते हैं वो शेल्टर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, कैट्स और डॉग्स पे आप लोग काम कर रहे हैं? हमारा जो मेजॉरिटी फोकस है वो कैट्स और छोटे एनिमल्स हैं, जिनमें बर्ड्स हैं, रैबिट्स हैं, गुलहरियाँ हैं। डॉग्स का अभी तक चैप्टर हम लोग इसलिए स्टार्ट नहीं कर सके क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, स्टाफ आपको ट्रेन चाहिए होता है। इस वजह से अभी तक डॉग्स वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं कर सके। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत एक बड़ा केस आ जाए जिसमें डॉग को हेल्प चाहिए तो वो हम लोग पिक कर देते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कम है? रिसोर्सेज भी हमारे पास कम है। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ वीडियोस, आप कभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना होता है, तो कितने अखराजात हैं आपके माहाना? हम लोग इस वक्त जितने भी फ्रेंड्स इधर काम कर रहे हैं मिलकर एज अ टीम, हम लोग अपने सैलरी से फिक्स जो डोनेशन है वो लोग हम लोग डोनेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पेज पे जो मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने कोई रिक्वेस्ट की हो कि खाना चाहिए, किसी बच्चे का इलाज के पैसे ख़त्म हो गए तो उसके इलाज के पैसे चाहिए तो वो ना आए। तो एक ये मिलजुल के एफर्ट है। अराउंड अबाउट हम लोग 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ हमारा चला जाता है, और इसमें जो एक बहुत बड़ा हाथ होता है वो हमारे पेज मेंबर्स का है, और जो कि बहुत बड़े तरीके से हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, और ये सारे जो एनिमल्स हैं ये रेस्क्यू करें जो एक्सीडेंट होते हैं या जो बीमार हो जाते हैं? ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं सारे रेस्क्यूड हैं। हेल्दी पेट्स हम लोगों की कोशिश होती है ना लें। इस तरीके से बिल्कुल होता है कि अगर लेट से आपको आउट ऑफ सिटी जाना है तो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रखवाना चाह रहे हैं तो वो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे रेस्क्यूड एनिमल्स हैं। कोई बगैर आँख के आया था, कोई बगैर टांग के आया था, और इस तरीके से छोटा सा हमारा फैमिली यहाँ पर बनता जा रहा है। मैंने फेसबुक पे अभी आज सुबह की पोस्ट देखी, आपने भी पोस्ट लगाई थी कि कोई कैट छोड़ के चले गए मुर्गी की शॉप पर, तो वहाँ से भी आप लोग पिक कर लेते हैं? हाँ, इस तरह के जो केसेस फिर हमें रिपोर्ट हो जाते हैं कि इस तरीके से अब एक पर्शियन कैट जो पूरी ज़िंदगी घर में रही है, आप उसे गली में छोड़ जाओगे तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो वो फिर हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आपकी वीडियोस देखकर ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इन जानवरों से, तो ये मोहब्बत स्टार्ट कैसे हुई है? आई थिंक ये चीज़ घर से आती है, तो फैमिली में आती है। इस तरीके से तो किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरे अब्बू जो हैं, इवन अम्मी भी हैं, वो इतने बड़े जानवरों के सेटअप के तो सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि उनको जख्मी जानवर नज़र आ जाए, कोई भी, तो सारे के सारे उसकी हेल्प करते हैं, और वही हमेशा इंकरेज करते हैं। अभी भी मेन इंकरेजिंग जो सपोर्ट मेरे पीछे मेरे माँ बाप की है, और उसके बाद ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये सारे लोग जो हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जब भी इस तरह से काम स्टार्ट होता है तो अक्सर फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलती है। वो कहते हैं क्या अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, किन कामों में पड़ गए हो, तो इस किस्म की प्रॉब्लम फेस की थी? बात है, हर जगह सिर्फ ना मुझे बल्कि हम सबको ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि जब आप 2 काम एक साथ स्टार्ट करते हो, ना सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी ऑफिस लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, तो अदर देन कि जो आप पैसे लगा रहे हो तो उसके अलावा बहुत सारी रिसोर्स हैं जिसमें आपकी अपनी लाइफ, आपका अपना टाइम, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो वो एक बड़ा हार्ड पार्ट होता है, लेकिन वो करना पड़ता है, सारी बात आपको। अच्छा, मैंने यही सवाल पूछना था कि आप लोग अभी कितना टाइम दे रहे हैं? अच्छा, हम लोग इस तरह जैसे एहतशाम है वो सुबह के वक्त यहाँ पे होते हैं, शाम के वक्त जुनैरा आ जाती हैं, मैं आ जाता हूँ, वीकेंड पे हमारे पास अनम है, नदीम साहब है, माहिदा, मदिया, वो आ जाती हैं,
और बाकी फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू सारे हम लोग 24 आवर्स एक दूसरे से इन टच होते हैं, तो कोई ना कोई बंदा अवेलेबल होता है। हो सकता है कभी डिले हो जाए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि रिस्पॉन्स आता रहे, किसी ना किसी तरीके से चलता रहे, तो कोई ना कोई यहाँ सपोर्ट के लिए अवेलेबल होता है 24 घंटे 24। बाकी केयर टेकर है जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, उनका काम होता है बच्चों को खाना खिलाना और दवाई देना। वेट के पास हम रोज़ाना बच्चों को 2 दफ़ा लेके जाते हैं, और बाकी ये भी हमारी हेल्प करने आ जाते हैं दोनों, तो चल रहा है अच्छा। अच्छा, तो यही मैंने पूछना था कि आप बता रहे थे कि आप टीचर भी हैं, तो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, आपने अपनी फैमिली भी देखनी है, फिर आपने यहाँ भी टाइम देना है, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल कट गया हूँ ज़िंदगी से, फ्रेंड्स को नहीं टाइम दे? बिल्कुल, समटाइम्स एनर्जीज बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, आप इमोशनली बिल्कुल डाउन हो जाते हो, आप फिज़िकली डाउन हो जाते हो, एनर्जी वाइज डाउन हो जाते हो। लेकिन अगेन फिर ये चीज़ समझनी पड़ती है कि अगर ये काम करना है तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ें अप एंड डाउन आती रहती हैं, और फिर जब भी आप डाउन होते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र है इस मामले में मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी टीम मिल गई और बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल गया। ठीक है। अच्छा, आप ये स्नैक वीडियो पर भी मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, तो जब आप देखते हैं कि मीडिया उन टिकटॉकर्स को सपोर्ट कर रहा है जो स्लोमो बनाते हैं, उनको प्रमोट करता है, तो इस तरह आप भी हैं, आपके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, ना उनको टिकटॉक पे सपोर्ट मिलती है, ना स्नैक वीडियो पे सपोर्ट मिलती है, ना ही मीडिया इनको प्रमोट करता है, तो ये चीज़ कर देख कर दुख होता है? टू बी वेरी ट्रू, शुरू में इस तरह की चीज़ें मैं सोचा करता था, लेकिन अब जब से ये काम स्टार्ट हुआ और हम लोग इधर आए हैं, अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती ज़्यादा। तो अगर वो लोग भी बस स्लोमो बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपना टाइम उस पर लगा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। हर कोई एक अपना जो भी टैलेंट है वो उसमें प्रेजेंट कर रहा है, और अगर उनको सक्सेस मिल रही है, अल्लाह पाक उनको जारी रखे। बिल्कुल हमारा जो बेसिकली टिकटॉक है, जो स्नैक है, वो बेसिकली एडिटिंग के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, इसमें ईजी एडिटिंग होती है। हाँ, दिल तो सबका करता है उसका चैनल एकदम बूस्ट हो जाए, चल पड़े, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बड़ा टाइम चाहिए होता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेन चलती जा रही है, इंशाल्लाह कभी ना कभी स्पीड पकड़ लेगी। फिर भी दुख होता है ना कि मीडिया उनको प्रमोट कर रहे हैं, कभी बोल न्यूज़ पर वो आए होते हैं, कभी किस पे आए होते हैं, तो जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो बहुत सी चीज़ें हम लोग देखना नहीं चाहते अपनी सोसाइटी में, ठीक है। बस सिर्फ मेरा शेल्टर हाउस नहीं है, हमारा नहीं, आप इर्द गिर्द देखें बहुत से शेल्टर हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके शेल्टर हाउसेज, ओल्ड एज हाउसेज हैं, उनको ना हम देखना चाहते हैं, ना उनको प्रमोट करना चाहते हैं, वो अच्छी फीलिंग नहीं आपको देता। इवन हम लोग अक्सर वीडियोज़ लगाते हैं जो हमारे पास यहाँ पे रियलिटी होती है, तो लोग बहुत सीखते हैं कैसी वीडियोज़ लगा रहे हो, तो वो एक हमेशा पर्दा बना हुआ है कि रियलिटी से जो पर्दा है लोग वो उठाना नहीं चाहते। जब वो नहीं उठाना चाहते तो मीडिया हाउसेज तो चीज़ को प्रमोट करने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से है, और कम हैं लोग जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही एक कॉर्नर हमारा बना हुआ है और इसी में बिल्कुल होता है। ठीक है। अच्छा, ये आपने जो नाम रखे हुए हैं, रियो, कुकी, पपी, ये नाम किसे जहन में आते हैं? मोस्टली जो हमारे पास नाम आते हैं वो आते हैं ये किस जगह से रेस्क्यू किए गए थे, तो और इनकी स्टोरी क्या थी। तो जैसे हमारे पास एक बिल्ली है जिसने एक घर में किसी के मामू को मारा था, उसका नाम मामू ही है, तो उसके बाद ये मामू हमारा बैठा हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास एक बच्चा पेट्रोल पंप से हुआ था, उसका नाम पेट्रोल पंप है। उसके बाद एक और बच्चा आया था, उसके डब्बे पे M16 लिखा हुआ था, तो हमें उसका नाम M16 लिखा हुआ है। एक बिल्ली का बच्चा जब स्पोर्ट मारता है उसका नाम कैंगरू है। तो ये इस तरीके से कोई ना कोई एसोसिएशन होकर हम लोगों के पास नाम आ जाते हैं, तो उस नाम का नाम अच्छा, मैं वीडियो भी देख रहा था, आपने उस दिन डाली थी, कोई लड़की नाम की थी, आपने कहा उसकी डेथ हो गई है, उसको मैं लेने जा रहा हूँ, उसको मैं खुद दफन करूँगा। तो एक तो ये इसका दुख कितना होता है जब यहाँ पर किसी की डेथ हो, और आपके केसेस भी ऐसे हैं कि वो मतलब सीरियस कंडीशन में होते हैं, तो उस चीज़ का कितना दुख होता है, क्योंकि लगता है आपको देख कर के वाकई तकलीफ़ हो रही है। एक्चुअली हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो मोस्टली क्रिटिकल केसेस ही आते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग उस तक नहीं आपको बताते हैं, उस तक एक्शन नहीं लेते जब तक बिल्कुल जानवर लास्ट उसमें ना पहुंच गया हो। तो आप जाहिर बात है जब उनको साथ डॉक्टर्स के पास लेके फिर अपने हाथ से ना खाना खिलाते हो, पानी देते हो, उनको साथ बैठाते हो, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अफेक्शन पैदा हो जाती है। आपको नज़र आ रहा होता है कि पूरा दिन वो आपका वेट कर रहे होते हैं, आप जैसे ही कमरे में आते हो वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जिस सिचुएशन में हमारे पास मेजॉरिटी बच्चे रिसीव होते हैं, उस सिचुएशन में उनको हेल्प करना या उनको वापस लाना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जाहिर बात है उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आते या हम लोग हेल्प नहीं कर पाते तो बहुत ही एक लेकिन समटाइम्स तो इस तरीके से होता है, हमें पता चलता है आज कुछ हुआ तो हमें कोई दिन शेल्टर नहीं आ पाता, हिम्मत नहीं हो रही होती है किस तरीके से जाकर इस चीज़ को देखेंगे। तो अभी जो रिसेंट हुआ है वो हमारे साथ हमारी लड़की थी, वो 10-15 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, जिस दिन से वो इधर आई थी उसको हम फोर्स फीड कर रहे थे, उसके लिए टेन फूड और जो हम कर सकते थे हम सब ने किया, लेकिन बात नहीं बन सकती और इट वॉज वेरी हार्ड मोमेंट पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हम मोस्टली देखें तो जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
खामखा आपने भी देखा होगा बच्चे जा रहे होते हैं कभी इसको पत्थर मार लेते हैं। और उसके अलावा अगर कोई अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहे, अपने घर के बाहर खाना रखना चाहे, तो सबसे पहले पड़ोसी एतराज़ उठाते हैं कि गली मोहल्ले में क्या कुत्ते बिल्लियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो क्या वजह है कि हम इनको नहीं कबूल करते? इसकी सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स। और जब तक हम लोग हमारे पेरेंट्स बच्चों को नहीं सिखाना शुरू करेंगे, आप लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं हम लोग कर सकेंगे। हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देंगी आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों से किस तरह का सलूक था, सहाबा इकराम के बताएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल टाइम आता है उस पर कोई भी आगे एक्शन नहीं ले रहा होता। मेरा कभी भी मानना नहीं, मैं उन लोगों में से भी जो कहेगा कि एनिमल्स के लिए बहुत बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए, उनके लिए छतें बनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ को एग्जिस्ट करना सीखें कि अगर एक कुत्ता बिल्ली आपकी सोसाइटी में है और अगर आपको वो तंग नहीं करे तो बिला वजह वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर, आप इंटरफेयर मत करें। अगर एक बिल्ली आपकी गाड़ी के नीचे आ गई है, एक दफ़ा रुक के देख लें क्या उसकी उसको हेल्प की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। अगर एक बच्चे ने बीमार बिल्ली को दूध डाल दिया है तो उसको घर में इस चीज़ को इंकरेज करें, डिस्करेज मत करें। इन लोगों का अपना एक रिस्क और अपना ये टाइम लेके आए हैं, ना ये हमसे वो चीज़ ले सकते हैं, ना वो हमें ये तंग कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी और उसके जो रिस्क है वो लिखा हुआ है। तो इस चीज़ पर अगर हम परेशान होना छोड़ दें और बच्चों को इंकरेज होना स्टार्ट करें तो आई थिंक बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। अभी हमारे पास जो 2 रिसेंट केसेस हुए हैं, हमारे पास एक कैट थी, उसको हमने उसके छोटे बच्चे थे तो माँ मर गई थी। तो छोटे बच्चों को हम लोगों ने एक पिंजरे के अंदर रखवाया 2nd फ्लोर पे, ताकि वो एक उधर और मदद की उसको फीड करा सके। तो एक 3-4 क्लास के बच्चे ने उनको पिंजरों से निकाल के 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। तो उनकी मदर उल्टा हम लोगों से लड़ना शुरू हो गई कि बच्चा है, अगर कर दिया तो उसमें क्या चीज़ है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम लोगों को अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, क्या गलत है क्या सही है। अगर सही नहीं करना तो कम से कम गलत मत करो। और आई थिंक अगर ये हो सके तो सिर्फ एनिमल्स के राइट्स नहीं, हम सबके राइट्स, इंसानों के राइट्स सबके पूरे होने शुरू हो। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर अडॉप्शन पे अगर कोई आपसे लेना चाहे तो आप फ्री में दे देते हैं? हम लोग सारे जितने भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं सारे के सारे फ्री में अडॉप्ट कराते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी जो है वो स्ट्रेस बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, जो गली के बच्चे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो उसमें इवन हमारे पास बहुत सारे पर्शियंस हैं, किसी की टांग में लिम्प है, किसी की आँख में लिम्प है, लोग नहीं लेते। तो लोगों को यहाँ पे जो शेल्टर्स को सबसे बड़ी हेल्प चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि अगर यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तो हमें नए बच्चों के लिए जो है वो जगह भी बनानी है। तो उनके लिए जो है आप लोगों को नए पुराने बच्चे लेके जाएगा कोई, तो नए बच्चों की जगह बनेगी। तो इस चीज़ में जो सबसे बड़ी आप किसी भी शेल्टर हाउस की हेल्प कर सकते हो यही होती है कि आप लोग आएँ, बच्चों को अडॉप्ट करें, उनको घर में ना रखें, बेशक अपने लॉन में रखें, स्टेयर्स पे रखें, लेकिन उनको थोड़ी सी हेल्प करें। ख़रीदने से बेहतर है कि हमें इससे क्योंकि ये हमारी अपनी लोकल ब्रीड है और ये बहुत ध्यान रखती है। इनके कोई पर्शियंस वाले नखरे नहीं हैं, इनको कोई स्पेशल फूड नहीं चाहिए, उनको जो दे दोगे ये आपके साथ है और खुश है। और पर्शियन से ज़्यादा नीड उनको होती है जो इस गली मोहल्ले पे घूम रहे थे। ठीक है। अगर हम ये स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो पहले हम बचपन में देखते थे कि KMC आती थी, इनको मारती थी। अभी तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, जो कि अच्छा स्टेप है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन इनकी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, हमने अक्सर केसेस भी देखे हैं कि वैक्सीन ना अवेलेबल होने की वजह से डेथ भी हुई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मारना भी सोल्यूशन नहीं है और इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है और कुछ बीच में हमले भी कर देते हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन है? प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो ये है कि हमारा जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उसमें हम लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आता कि कोई एनिमल्स के लिए डेवलपमेंट या प्लानिंग हो रही है। ठीक है। अगेन मसलन जैसे नई सोसाइटी बनती है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें मस्जिद की जगह होनी चाहिए, उसमें हॉस्पिटल की जगह होनी चाहिए, उसमें प्ले ग्राउंड की जगह होनी चाहिए। अगर 1 से 2 कमरे वहाँ पे एनिमल्स के कंट्रोल के लिए बना दिए जाएँ जहाँ पे एक वेट मौजूद हो, क्योंकि सोसाइटी से सारे फंड्स तो देते हैं मंथली, उसमें से अगर एक वेट को आप लोग हायर कर लें जो कि टाइम ख़राब होने से पहले कि एक कुत्ता जो है वो काटना शुरू हो गया या एक बिल्ली जो है वो बिल्कुल बीमार हो गई है, अगर उससे पहले ट्रीट कर लिया जाए तो दैट वुड बी वेरी बेटर। तो ये प्लानिंग जो है ये हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए कि हर सोसाइटी में 1 से 2 कमरों का एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मेरा जो मैसेज है वो यही है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो सोसाइटीज़ हैं या जो दुनिया है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, उसमें जितने भी जानदार हैं उन सबका बराबर और इक्वल हिस्सा, और ये हमारे हर सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ना इनकी इम्पोर्टेंस सोसाइटीज़ में दी गई है बल्कि तमाम मज़ाहिब में भी इनको डिफरेंट तरीक़ों से इनकी दी गई है। आप बहुत सारे वाक़यात पढ़ेंगे जिनमें आपके पास जानवरों का जिक्र होगा, चाहे वो आपके पास पहला इंसान को दफनाना था या बहुत सहाबा किराम जिनका नाम बिल्लियों से मोहब्बत के ऊपर उनको लक़ब दे दिए गए थे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को समझनी पड़ेंगी और हमें थोड़ा सा दिल खुला करके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो हमारे साथ ये दुनिया शेयर कर रहे हैं हमें उनकी हेल्प थोड़ी सी करनी चाहिए।
ठीक है, अच्छा लास्ट में अगर आप बताना चाहेंगे, मैंने देखा था आपने बताया हुआ था कि ये मेल्स का है, ये फीमेल्स का है, ये बीमार का है, तो किस हिसाब से आपने डिवाइड किया हुआ है? ओके होता ये कि जो वायरसेस होते हैं जानवरों में, जब भी कोई नया बच्चा आता है उसकी हिस्ट्री का नहीं पता होता, तो उनको कुछ दिन आपको आइसोलेट रखना होता है ताकि वायरस जो है वो आगे मत फैले। तो ये हमारे पास डिफरेंट रूम्स हैं जिनको हमने डिफरेंट तरीक़ों से डिवाइड किया हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं उनको नर्सरी में हम लोग रखते हैं, मेल्स को हम लोग न्यूटर करा देते हैं ताकि वो आपस में लड़े नहीं और उससे उनकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है, वो एक कमरे में होती हैं। फीमेल्स एक कमरे में होती हैं और इसी तरीके से सीरियस केस होते हैं वो डिफरेंट हमने कमरे बनाए हुए हैं। किसी के अंदर उनका खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, किसी ने उनके कपड़े पड़े हुए हैं। संडे को हम लोग संडे बाज़ार जाते हैं और वहाँ से उनके कपड़े वगैरह खरीदते हैं, शॉपिंग होती है प्रॉपर उनकी, और वो सारी चीज़ें पे वहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज़।